योग करोगे तो जरा इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना, मैं कहना चाहता हूं आपसे। योग करोगे तो आपको खराब चीज खाने की, खराब चीज पीने की, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी सब खा जाते, पता नहीं क्या कैसा मन हो गया है। बोले बाबा जी सुअर खाएंगे ना तो ही तो शूरवीर बनेंगे। मैंने कहा सुअर क्या खाता है? बोले जी गू खाता है। मैंने कहा गू खा के शूरवीर बनेगा? बावले कहेंगे। सुअर खा रहे हैं, गाय भैंस खा रहे हैं। बोले बाबा जी मैं हिंदू हूं, गाय को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं छोड़ता। ये कैसा हिंदू है? गाय बनाई भगवान ने, बाकी जीव जंतु शैतान ने बनाए हैं का? शैतान कहीं के? नहीं नहीं, आप तो शैतान नहीं हो, आप तो भगवान हो। भाई जितना इस धरती पर मनुष्य को जीने का अधिकार है, इंसान को जीने का अधिकार है, उतना ही सब जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है। तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो मौत देने का भी तुम्हें हक नहीं है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लो। योग करोगे ना तो मांस खाने की इच्छा ही नहीं होगी, दूसरे जीवों के ऊपर दया करोगे। गाय को घास दोगे, कुत्ते को रोटी दोगे, पंछियों को दाना दोगे, चींटियों को आटा दोगे। हमारी माँ ने हमको यही सिखाया। माँ जो है, जब हम जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय तो ये शौचालय तो थे ही नहीं गाँव के अंदर। अब तो शौचालय बनने लगे, तो गांव में खेत में जाते थे शौच के लिए। तो माँ अपने गई, सुबह शौच होने के लिए जाती थी तो एक मुट्ठी अनाज लेके जाती थी, वो चींटियों को देती थी। फिर घर में आकर के एक अपनी छत के ऊपर एक मुट्ठी अनाज पंछियों के लिए डालना। फिर पहली रोटी, कई बार हमें बहुत तेज़ भूख लगती तो रोटी पहले चूल्हे से आई और एकदम झपट्टा मारते थे। तो बोली नहीं, ये पहली रोटी तुम्हारे लिए नहीं, ये पहली रोटी किसके लिए है? गाय के लिए है। निकालते हो, बोलते रहो गाय 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 है गाय, सब मार मार के खा गए सब। पहली रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए। हमें अपनों से ज़्यादा दूसरों की चिंता थी। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा आय की संस्कृति नहीं थी, व्यय की संस्कृति थी। ये बड़ी संस्कृति थी। ये हमें क्या मिलेगा ये नहीं, हम क्या दे रहे हैं दूसरों को। भाई बहनों जरा गौर करना। योग करेंगे ना तो खराब आहार आपके अंदर जाएगा नहीं, मांसाहार आपके अंदर जाएगा नहीं, अंडा आप खाएंगे ही नहीं। एक बोले बाबा जी मैं अंडा खाता हूं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। मन का अंडा कौन से पेट पर लगता है बताना जरा? ये कौन से, या ये आलू की तरह कोई कंदमूल है कोई, या पानी की तरह कहीं सिंगाड़े की तरह कहीं जाए पानी में पैदा होता है कहीं? बोले नहीं बाबा जी तो मुर्गी से पैदा होता है। मन का मुर्गी के कहाँ से, आगे से आता है या पीछे से? बोले बाबा जी पीछे से आता है। लैट्रिन की जगह से निकली हुई गंदी चीज भी खा गए। क्यों बच्चों, ये मुर्गी का अंडा कहां से निकलता है? मुर्गी का अंडा, बच्चे हंस रहे हैं, मुर्गी का अंडा वहां से निकलता है जहां से विष्ठा निकलती है। मुर्गी का गू खा रहे हैं और बोल रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इसमें प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन नहीं, इसमें पोटी होता है। मुर्गी की पोटी खा रहे हैं, मुर्गी का गू खा रहे हैं। बोले बाबा जी इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है। मैंने कहा इसमें यदि प्रोटीन होता है तो इससे ज़्यादा विटामिन होते हैं। गाय ये जो है ना, बकरी मेंगन करती है एकदम बूंदिया जैसी बना के देती है, सारे एकदम हर्बल। और वो जो ऊंट होता है ना, वो तो एकदम गुलाब जामुन ही तैयार करके बाहर। अब हंसे क्यों? क्या गुलाब जामुन जैसा नहीं लगता? जब तुम मुर्गी का गोल गोल ही तो होता है अंडा, मुर्गी का गोल गोल अंडा खा सकते हो तो ऊंट का गोबर खाओ एकदम। वो तो उसमें पूरी हर्बल, उसमें आप दोनों का मेडिकल टेस्ट करवा लो, चलो दोनों का लेबोरेटरी में चेक करवा लो। मुर्गी के अंडे से ज्यादा गुणकारी बकरी की मेंगन और ऊंट का वो रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन। क्या नहीं? योग करोगे ना तो
आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हाँ? ये थोड़ा सूक्ष्म में हम बताते बताते, खराब खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगी, खराब आहार आपके शरीर में जाएगा ही नहीं। मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी, घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी अंदर से ना, अपने आप। ये अपने आप प्राणायाम योग अभ्यास करते रहिए, अपने आप आपको नफरत हो जाएगी मांसाहार कर। आप फिर बकरे को, बकरी को, मुर्गी को, मुर्गा को, सबको प्यार करेंगे। कितने प्यारे हैं। अच्छा बताओ, मुर्गे में दिल होता है कि नहीं होता? दिमाग होता है कि नहीं होता? जिन जीवों को काट के खाते हैं, गाय को, भैंस को, इनमें दिल दिमाग होता है ना, खून भी होता है ना, फिर इनको क्यों खा जाते हैं? आपको ना इन सब पे प्यार आएगा। करो कपालभाति करो।